आज हम लोग पढ़ेंगे बीकॉम में एक सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में एक टॉपिक है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को मैंने पूरा पढ़ाया था। एक टॉपिक लेफ्ट था हमारा अनपेड सेलर। अनपेड सेलर जो है उसका सेक्शन है सेक्शन 45। मतलब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे अनपेड सेलर के बारे में, जिसका सेक्शन है सेक्शन 45। होता क्या है अनपेड सेलर? अनपेड सेलर का मतलब क्या होता है? जब सेलर को पूरा पैसा रिसीव नहीं होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अनपेड सेलर। जैसे मान लो मैंने अपना बुक बेचा आपको 500 रुपए का, आपने मेरे को 200 रुपए दिए और 300 रुपए अभी तक नहीं दिए, तो दोस्तों ये क्या होता है? अनपेड सेलर। सिंपल है, जब सेलर को पूरा पैसा रिसीव नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनपेड सेलर। इसका सेक्शन क्या है? सेक्शन 45। कहां से हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से। क्या है टॉपिक का नाम? अनपेड सेलर। सेक्शन क्या है? सेक्शन 45। अनपेड सेलर किसको बोलते हैं? जब सेलर को पूरा पैसा रिसीव नहीं होता है उस सेलर को हम लोग क्या बोलते हैं? अनपेड सेलर। अब देखते हैं हम लोग अनपेड सेलर को पीपीटी में। जैसे मैंने बताया आपको कि सेक्शन 45 किस चीज से डील करता है? अनपेड सेलर से। जैसे सेलर के बारे में मैंने क्या बताया? अ सेलर हु हैज नॉट रिसीव द होल ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड इज नोन एज एन अनपेड सेलर। जिस सेलर को पूरे पैसे नहीं मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अनपेड सेलर बोलते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट ये है कि सेलर तो समझ आ गया कि जिसको पूरे पैसे नहीं मिले उसको हम लोग बोलेंगे क्या? अनपेड सेलर। लेकिन किसको, मतलब क्या द सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी अनपेड सेलर? कब हम मान लेंगे कि ये बंदा क्या है? अनपेड सेलर। एक तो पूरा मैंने क्या बोला कि जब पूरे पैसे नहीं मिलते हैं सेलर को तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अनपेड सेलर। कब मान लेंगे कि ये हमारा अनपेड सेलर है? दो चीजें हैं देखो, या तो फुल प्राइस हैज नॉट बीन पेड, या तो उसको पूरे पैसे नहीं मिला। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको 1000 रुपए का अपना बुक बेचा, मेरे को 500 रुपए मिले और 500 रुपए अभी तक नहीं मिले, मतलब 500 रुपए अभी तक मेरे को नहीं मिले, तो मतलब क्या? पूरा पैसा मेरे को रिसीव नहीं हुआ। एक तो कंडीशन ये है डीम टू वाले का, मतलब क्या? फुल प्राइस हैज नोट बीन पेड, मतलब पूरे पैसे अभी तक सेलर को नहीं मिला है। या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपने दी और सब्सिक्वेंटली क्या हो गया? वो डिसऑनर्ड हो गया। मतलब मान लो आपको मैंने 1000 रुपए का बुक बेच दिया, ठीक है, आपने मेरे को 500 रुपए दे दिए, तो भी मैं क्या हूं? अनपेड सेलर, क्योंकि 500 रुपए अभी भी आपके ऊपर मेरा बकाया है, तो मैं क्या हूं? अनपेड सेलर। लेकिन आपने क्या किया? 1000 रुपए का मैंने बुक बेचा आपसे, आपने मेरे को दोस्तों 1000 रुपए का चेक दे दिया और चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया। ये भी क्या है? ये भी अनपेड सेलर ही है। मतलब क्या? जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेड बाय बायर बट सब्सिक्वेंटली डिसऑनर्ड हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनपेड सेलर। हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? अनपेड सेलर के बारे में। कौन सा टॉपिक है? कहां से पढ़ रहे हैं हम लोग? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 45। किसको बोलते हैं अनपेड सेलर? जिसको पूरा पेमेंट नहीं होता है, जिस सेलर को पूरे पैसे रिसीव नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनपेड सेलर। कब एक सेलर को अनपेड सेलर मान लिया जाता है? डीम्ड, मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा। कब? जब या तो उसको पूरे पैसे ना मिले हो या फिर आपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया और सब्सिक्वेंटली क्या हो गया? वो डिसऑनर्ड हो गया, तब हम क्या बोलते हैं? क्या है ये? अनपेड सेलर। अब इससे हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या कि अनपेड सेलर में अब क्या है? राइट क्या है अनपेड सेलर के पास? क्या राइट है एक अनपेड सेलर के पास? आपको समझना पड़ेगा। राइट जो है ना अनपेड सेलर के पास इस तरीके से है कि डिलीवरी से पहले क्या राइट है और डिलीवरी के बाद क्या राइट है। मतलब कि एक अनपेड सेलर के पास क्या राइट है, बिफोर डिलीवरी क्या राइट है उसके पास, और आफ्टर डिलीवरी उसके पास क्या राइट है। मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा जब गुड्स डिलीवर्ड हो जाता है, मतलब गुड्स ने, सेलर ने क्या कर दिया? डिलीवर कर दिया। जैसे मान लो मैंने आपको अपना पेन बेचा और ये पेन मैंने आपको डिलीवर कर दिया, तो मेरे पास क्या राइट है? अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मेरे पास 4 राइट है। जब आफ्टर डिलीवरी अनपेड सेलर के पास 4 राइट है। क्या राइट है? पहला, मैं क्या कर सकता हूं? केस कर सकता हूं, शूट कर सकता हूं फॉर प्राइस के लिए कि भैया मेरे इस पेन का कीमत 200 रुपए है, प्लीज मेरे को दे दो। नहीं दोगे तो मैं क्या करूंगा? शूट फॉर प्राइस, मतलब पैसे के लिए मैं क्या कर सकता हूं? केस कर सकता हूं। मैंने क्या पढ़ाया कि अनपेड सेलर के पास क्या है? 2 राइट है। पहला राइट क्या है? बिफोर, मतलब क्या मैं बोल रहा हूं? बिफोर डिलीवरी क्या राइट है और आफ्टर डिलीवरी क्या राइट है। तो पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं आफ्टर डिलीवरी क्या राइट है। सबसे पहला, आप प्राइस के लिए क्या कर सकते हो? शूट कर सकते हो। जितने का पेन है उतने के लिए आप
क्या कर सकते हो, शूट फाइल कर सकते हो। दूसरा, मान लो अगर कोई बंदा आपका पैसा नहीं दे रहा है तो केस कर ही सकते हो, और उसके इंटरेस्ट के लिए भी आप केस कर सकते हो, शूट फॉर इंटरेस्ट। मान लो अगर बंदा पैसा नहीं दे रहा, बहुत दिन से रखा हुआ, तो आप उसके इंटरेस्ट के लिए भी क्या कर सकते हो, शूट फाइल कर सकते हो। तीसरा चीज क्या होता है, शूट फॉर डैमेजेस भी आप कर सकते हो। मतलब तीन चीज, पहला शूट फॉर प्राइस, अगर मैंने आपको पेन बेचा, अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं क्या कर सकता हूं, शूट फॉर प्राइस। और ये याद रखना, ये आफ्टर डिलीवरी वाला है, ये क्या है, आफ्टर डिलीवरी। ये राइट है किसके पास, अनपेड सेलर के पास। मतलब क्या कर सकता है, शूट फॉर प्राइस, शूट फॉर इंटरेस्ट। दूसरा चीज आता है शूट फॉर डैमेजेस। होता है क्या है, जैसे मान लो अब क्या होता है डैमेजेस, मतलब डैमेजेस का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने आपको गुड्स डिलीवर कर दिया, आप लेने से मना कर रहे हो। अब भाई कम से कम मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो डैमेजेस है वो आपको भरना पड़ेगा, जो मेरा खर्चा हुआ वो तो आपको भरना पड़ेगा। तो मतलब शूट फॉर डैमेजेस भी मैं कर सकता हूं। नेक्स्ट आता है शूट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी। अब एक बात बताओ, मैंने आपके घर पे सामान भेज दिया और डिलीवरी लेने से आप मना कर रहे हो। अब आप मान लो, सोचो कोई गुड्स आपने ऑर्डर किया था मेरे से खरीदने के लिए, मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, मैंने आपके अकॉर्डिंग वो सामान बना के भेजा, मतलब कस्टम करके आपके अकॉर्डिंग भेजा, और आप लेने से मना कर रहे हो, ये तो गलत है ना। तो मैं उसके लिए भी शूट कर सकता हूं कि भैया जो मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट करी थी, अब इनको बोलो प्लीज एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि मैंने इनके बेस पे बनाया था। जैसे मान लो मैंने बोला शेरवानी सीलने के लिए किसी बंदे को, उस बंदे ने सील भी दिया, अब मैं लेने से मना कर रहा हूं, ये गलत है यार। मैंने उसके बेस पे बनाया था, मैंने उस बंदे के अकॉर्डिंग बनाया था, अब उसे लेना पड़ेगा। मतलब क्या करूं मैं, तो शूट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी। मतलब चार चीज क्या है, चाहे पहली चीज आप समझो, अनपेड सेलर के पास क्या होते हैं, कुछ राइट है। राइट कैसे हैं, या तो बिफोर डिलीवरी कुछ राइट है और आफ्टर डिलीवरी कुछ राइट है। आफ्टर डिलीवरी चार राइट है आपके पास। क्या राइट है, सिंपल सा चीज, आप प्राइस के लिए शूट कर सकते हो, उसके इंटरेस्ट के लिए शूट कर सकते हो। तीसरा चीज क्या आता है, शूट फॉर डैमेजेस, आप डैमेजेस के लिए भी क्या कर सकते हो, शूट कर सकते हो, जो आपका नुकसान हुआ है, जो आपका नुकसान हुआ। जैसे मान लो एक चीज समझो, कई बार क्या होता है, मान लो मैंने उनके घर सामान भेज दिया, अब उसने लेने से मना कर दिया, तो मैं बोलता हूं कोर्ट में जाके, चलो ठीक है भैया ये सामान लेने से मना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरा सामान का क्वालिटी इतना अच्छा है कि मैं बेच लूंगा, लेकिन मैं जो यहां तक लेके आया हूं ना, जो मेरा किराया खर्चा है कम से कम वो तो दे दो यार। तो ये क्या हो गया, शूट फॉर डैमेजेस। लेकिन कई बार कई ऐसे गुड्स होते हैं जो बंदे के साइज के अकॉर्डिंग बनते हैं। जैसे मान लो कोई एक बंदा है एक्सेप्शन में, उसका जो स्लीपर है 12 नंबर आता है उसको, तो अब 12 नंबर जनरली मिलता नहीं है, मैंने उसके बेस पे डिजाइन किया, अब वो लेने से मना कर रहा है, तो मैं किस तरीके का केस करूंगा, मैं बोलूंगा शूट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी। भाई प्लीज आप डिलीवरी ले लो, नहीं तो ये चप्पल मेरा बर्बाद हो जाएगा बनाया हुआ। तो इस चार तरीके का राइट है अनपेड सेलर के पास। कब, जब डिलीवरी हो जाती है तब। अब आता है बिफोर डिलीवरी आपके पास क्या क्या राइट होता है एक सेलर के पास। सबसे पहला आता है राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन क्या होता है, आप सोचो, बिफोर डिलीवरी मतलब जब आपके पास क्या होता है, गुड्स होएगा आपके पास, तब आपके पास क्या क्या राइट है। सबसे पहला राइट ऑफ लियन, आप सोचो ना यार, आप पैसे नहीं दे रहे हो, मेरे पास पेन है, मैं दूंगा ही नहीं, तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, इसका अगर पोजीशन मेरे पास ही है तो मैं पेन देने से मना कर दूंगा, भाई पैसे ला फिर पेन लेके जाइयो। मतलब क्या, जब आप पैसे नहीं दोगे तो आपको गुड्स देगा ही नहीं, राइट ऑफ लियन हो गया ये। दूसरा आता है राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब मान लो आपने मेरे को ऑर्डर दिया था और पैसे नहीं दिए और मैंने गुड्स भिजवा दिया, और गुड्स रास्ते में है, तो मैं क्या कर सकता हूं, फोन करके बोलूंगा अपने एजेंट को, भाई रुक जा मत जाइयो अभी, तो मैं क्या कर सकता हूं, ट्रांजिट में भी रोक सकता हूं, रास्ते में भी गुड्स की डिलीवरी को रोक सकता हूं। दूसरा चीज आता है राइट टू रिसेल। राइट टू रिसेल, अगर वो बंदा पैसा दे ही नहीं रहा है और सामान मेरे ही पोजीशन में है तो मैं क्या कर सकता हूं, बेच भी सकता हूं। तो मतलब सीधी सी बात है भैया कि राइट टू अनपेड सेलर क्या है, अनपेड सेलर का राइट आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा। सिंपल है कि बिफोर डिलीवरी आपके पास क्या राइट है और आफ्टर डिलीवरी आपके पास क्या राइट है। मतलब जब गुड्स डिलीवर हो जाता है ना तो क्या राइट है, चार राइट आपके पास। शूट फॉर प्राइस, आप प्राइस के लिए कर दो केस, या आप शूट फॉर इंटरेस्ट के लिए भी कर सकते हो शूट। फिर नेक्स्ट आता है शूट फॉर डैमेजेस, अगर आपका कोई नुकसान हुआ है तो उसके लिए आप डैमेजेस के लिए शूट फाइल कर दो, या फिर शूट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी। ये वाला पॉइंट आप देखो,
यहाँ पे। और जब डिलीवरी नहीं हुआ है, मतलब गुड्स अभी आपके पास है, आपके पोजीशन में ही है, सेलर के पोजीशन में ही, तब क्या क्या राइट है? तो सबसे पहला राइट है राइट ऑफ लियन। आप क्या करोगे? गुड्स को अपने पास जब्त करके रखोगे। जब तक पैसा देगा नहीं तब तक आप उसको गुड्स दोगे नहीं। आप पैसे दोगे तो पेन लेके जाओगे, अगर पैसे नहीं दोगे तो पेन लेके नहीं जाओगे, सिंपल है। दूसरा आता है राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। मैंने डिलीवरी के लिए भेज दिया, अब आप पैसे नहीं दे रहे तो मैंने रास्ते में अपने एजेंट को बोल के रुकवा दिया, भाई चल डिलीवरी मत दे, मना कर दिया मैंने उसको, तो ये क्या होगा? राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। नेक्स्ट राइट क्या है? राइट टू रीसेल। अब अगर आप पैसे दे ही नहीं रहे तो मैं क्या कर सकता हूं? सामान बेच सकता हूं ना यार, मैं कब तक आपका इंतजार करूं रख के अपने पास? तो मैं क्या कर सकता हूं? सामान बेच सकता हूं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एक एक का बाइफरकेशंस। जैसे अब आता है राइट ऑफ लियन। मैंने पढ़ाया आपको सारे राइट्स, अब इसका ना बाइफरकेशन करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है हमारा? राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन का मतलब क्या होता है? देखो, लियन इज राइट ऑफ एन अनपेड सेलर टू रिटेन द पोजीशन ऑफ गुड्स। मतलब राइट ऑफ लियन का मतलब क्या होता है? सेलर के पास क्या है? राइट है कि जब तक सामने वाला बंदा पैसा ना दे तब तक क्या करूं? मैं गुड्स को अपने पास रिटेन करके रख सकता हूं, उसके पोजीशन को मैं अपने पास रिटेन करके रख सकता हूं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? राइट ऑफ लियन। मतलब सिंपल सा चीज है, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो ये पेन मैं अपने पास रखूंगा, ये क्या है? राइट ऑफ लियन। तो मतलब सिंपल सा चीज मैंने आपको क्या बताया कि लियन क्या है? एक राइट है ऑफ एन अनपेड सेलर टू रिटेन पोजीशन ऑफ गुड्स। मतलब आप क्या कर सकते हो, जब आपको पैसे नहीं मिलेगा तो सेलर के पास एक राइट है क्या? गुड्स को रिटेन करने का। अच्छा, एक बात आता है, नेक्स्ट चीज हमारा ये चीज समझो कि व्हेन सेलर में एक्सरसाइज ऑफ लियन, सेलर कब ये चीज करेगा? लियन कब करेगा? मतलब सेलर कब ये वाला राइट को एक्सरसाइज करेगा? सेलर कब ये वाले राइट को एक्सरसाइज करेगा? देखो, तीन केस है जहां पे सेलर क्या कर पाएगा? राइट ऑफ लियन कर पाएगा। जब पहला चीज, वेयर द गुड्स have been sold without any stipulation as to credit। एक चीज समझो, where the goods have been sold without any stipulation as to credit। एक बात बताओ, मैंने आपको ये पेन बेचा लेकिन मैं बोला ही नहीं कि क्रेडिट पे है। अगर क्रेडिट पे बोल के बेचूं तब तो चलेगा ना यार, मैं पहले ही आपको बोल दूं कि ये पेन मैं आपको उधार बेच रहा हूं तब तो चलेगा। लेकिन मैं आपको बेच रहा हूं और कोई ऐसा चीज नहीं बताया कि मैं ये आपको उधार पे दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। अगर मैं पहले आपको बोल दूं कि ये उधार पे दे रहा हूं तब तो मैं राइट ऑफ लियन कर ही नहीं सकता। लेकिन मैंने आपको ये पेन बेचा और मैंने कोई भी कंडीशन नहीं बताया कि ये क्रेडिट पे है, तो मैं क्या कर सकता हूं? राइट ऑफ लियन कर सकता हूं, अगर आप पैसे नहीं दोगे। एक बात बताओ, जब मैं किसी को पेन बेचूंगा और पहले ही बोल दूंगा कि भैया ये उधार पे बेच रहा हूं आपको, 2 महीने के बाद आप पैसे दे देना, उस केस में क्या होगा? 2 महीने तक पैसे देगा, चलेगा। लेकिन मैं उसको पेन बेच रहा हूं, तब वो पैसे नहीं दे रहा है और कोई कंडीशन ऐसा नहीं है कि मैं उसको बोल रहा हूं कि भैया मैं उधार बेच रहा हूं, इस केस में मैं क्या कर सकता हूं? राइट ऑफ लियन का एक्सरसाइज कर सकता हूं। दूसरा चीज आता है, goods have been sold but the terms of credit period has been expired। एक बात बताओ, मैंने बोला कि भैया ये पेन आपको मैं बेच रहा हूं, 1 महीने के अंदर आप पैसे दे देना, लेकिन 1 महीने के अंदर आप पैसे दिए ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड हो गया। और जब क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड हो गया तो उस केस में भी सेलर क्या कर सकता है? राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। दूसरा, गुड्स अंडर पोजीशन ऑफ सेलर। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। गुड्स अंडर पोजीशन ऑफ सेलर, जब तक गुड्स किसके पोजीशन में नहीं होगा, सेलर के पोजीशन में अगर गुड्स होगा ही नहीं तो आप रिटेन क्या करोगे? आप क्या रिटेन करोगे? राइट ऑफ लियन हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको ऐसे बोल सकता हूं, 3 चीज आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला, गुड्स आपके पोजीशन में होना चाहिए, गुड्स आपके पोजीशन में होना चाहिए, मतलब आपके पास होना चाहिए। दूसरा चीज, जो आप बेच रहे हो वो उधार पे नहीं होना चाहिए। अगर आप उधार पे बेचते हो, अगर आप उधार पे बेचते हो तो कंडीशंस एक्सपायर्ड हो गया हो, मतलब जो क्रेडिट पीरियड है ना वो एक्सपायर्ड हो गया हो, तो सेलर क्या कर सकता है? ये वाला राइट अप्लाई कर सकता है, मतलब एक्सरसाइज कर सकता है। अब आता है कब राइट ऑफ लियन खत्म हो जाता है। ये भी आता है क्वेश्चन में कि कब टर्मिनेशन ऑफ लियन हो जाता है, कब टर्मिनेशन ऑफ लियन हो जाता है, मतलब कब ये राइट सेलर के पास से खत्म हो जाता है। आप सोचो, सबसे पहला चीज मैं यहां पे बताऊं तो पेड सेलर, अगर सेलर को पैसा मिल जाए तो ये तो राइट ऑफ लियन खत्म हो जाएगा ना। सोचो कितना इंपॉर्टेंट चीज है, जब सेलर को पैसा दे दे बायर तो राइट ऑफ लियन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज मैं बोलता हूं कि पेड सेलर, जब सेलर को पेड हो जाए पेमेंट तो ऐसे ही राइट ऑफ लियन क्या हो जाएगा बेटा? खत्म हो जाएगा। दूसरा आता है क्या? गुड्स
नॉट इन पोजीशन ऑफ सेलर, अगर आप गुड्स सेलर के पोजीशन में ही नहीं है तो ऐसे ही लियन नहीं कर पाएगा, तो टर्मिनेशन ऑफ लियन तो ऐसे ही हो गया। मतलब दो चीज, या तो पेड सेलर हो या फिर तीसरा चीज क्या आता है, गुड्स नॉट इन पोजीशन ऑफ सेलर। सेलर के पास अगर गुड्स ही नहीं तो लियन कैसे करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, इफ गुड्स इन ट्रांजिट, अब एक बात बताओ, जब गुड्स रास्ते में है तो भी आप लियन नहीं कर सकते ना। अब इस पे डिपेंड करता है क्या, कब आप लियन नहीं कर सकते। अगर गुड्स रास्ते में है और अगर बायर का एजेंट लेके जा रहा है तो रास्ते में रोकेगा नहीं आपके फोन पे। लेकिन एक सिचुएशन हो सकता है कि मेरा ही एजेंट गुड्स डिलीवर करने जा रहा है, तो इट में बी पॉसिबल कि मैं उसको कॉल करके बोलूं रुकने के लिए, हो सकता है वो रुक जाए। ये कंडीशनल है, ये क्या है, कंडीशनल है, हो सकता है रुके भी, हो सकता है ना भी रुके। तो टर्मिनेशन ऑफ लियन कितने तरीके से हो सकता है, 4 तरीके से। अगर आप पैसे पेमेंट कर दो तो मतलब सेलर को पैसे मिल जाए, पेड सेलर हो जाए। दूसरा, गुड्स क्या होना चाहिए, मेरे पोजीशन में अगर नहीं है तो राइट ऑफ लियन नहीं होगा। तीसरा चीज क्या आता है, गुड्स अगर रास्ते में हो तो भी लियन नहीं हो सकता है। दूसरा, राइट ऑफ लियन वेव्ड बाय सेलर हिमसेल्फ, अगर सेलर ने खुद से ही ये राइट वेव ऑफ कर दिया। जैसे मान लो मैंने अपना बुक किसी से बेचा, एक स्टूडेंट से अपना बुक बेचा 200 रुपए का। अब वो बंदा ना पैसे नहीं दे रहा, फिर मैंने उसके बुक को जब्त कर लिया, बुक अपने पास रख लिया। लेकिन वो थोड़ी देर बाद आता है, वो स्टूडेंट मेरे को बोलता है, भैया यार एग्जाम है 20 दिसंबर से, प्लीज मेरे को बुक दे दो। क्या छोटी सी बात कर रहे हो, 200 रुपए के लिए आप बुक जब्त करोगे। मैंने बोला चल ठीक है यार, रख ले तू बुक, लेकिन पैसे दे दियो बाद में। हाँ भैया पक्का मैं आपको पैसे दे दूंगा। इस केस में मैंने क्या किया, खुद ही उस बंदे को वेव ऑफ कर दिया, माफ कर दिया, मैंने माफ कर दिया, मतलब राइट ऑफ लियन मैंने खुद ही वेव ऑफ कर दिया। ये क्या है, टर्मिनेशन ऑफ लियन। ये क्या है, टर्मिनेशन ऑफ लियन। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया राइट ऑफ लियन में, कि लियन क्या होता है, कि लियन एक ऐसा राइट है किसके पास, अनपेड सेलर के पास, जो अपने गुड्स को क्या कर सकता है, अपने पास रिटेन करके रख सकता है। कब कर सकता है, 4 केस मैंने आपको बताया, 3 केस बेसिकली। कब, जब गुड्स किसके पोजीशन में हो, सेलर के पोजीशन में हो, एक चीज ये बताया। दूसरा, गुड्स आप बेचे हो और कोई क्रेडिट पीरियड नहीं है, मतलब क्रेडिट पे नहीं बेचे हो, तब आप क्या कर सकते हो, उसको लियन कर सकते हो। तीसरा चीज, क्रेडिट पे बेचे हो लेकिन वो क्रेडिट पीरियड क्या हो गया, एक्सपायर्ड हो गया, तो भी आप क्या कर सकते हो, लियन कर सकते हो। टर्मिनेशन ऑफ लियन कैसे होता है, मैंने बोल दिया 4 तरीके से। अगर गुड्स सेलर के पोजीशन में ही नहीं है, दूसरा अनपेड सेलर को पेमेंट हो गई है, या फिर गुड्स निकल चुका है, गुड्स क्या हो चुका है, निकल चुका है, गुड्स रास्ते में है, ट्रांजिट इन गुड्स है, और या फिर सेलर ने खुद से मना कर दिया, चल ठीक है भाई अगले महीने पैसे दे दियो। अगर सेलर ने खुद ही वेव ऑफ कर दिया तो उस केस में भी क्या हो सकता है, टर्मिनेशन ऑफ लियन हो सकता है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है, ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। मतलब ये क्या होता है, जब आप गुड्स को रास्ते में रुकवा लेते हो, जब आपका एजेंट सामान लेके जा रहा होता है और गुड्स को क्या करते हो आप रास्ते में रुकवा लेते हो ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। जैसे मान लो मैंने अभी कोई सामान बेचा और मेरा एजेंट लेके जा रहा है बाहर के डिलीवरी प्लेस पे, उसके डेस्टिनेशन पे। मैंने फोन करके कर दिया, भैया रुक जा, उसने पैसे नहीं दिए हैं अभी तक। इसका मतलब क्या है, मैंने क्या कर दिया, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट करा दिया। मैंने गुड्स को क्या कर दिया, रास्ते में ही फोन करके रुकवा दिया। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, द राइट टू स्टॉपेज मींस द राइट टू स्टॉप फर्दर ट्रांजिट ऑफ गुड्स to resume possession over the goods and retain them until the price is paid। मैं तब तक उसको अपने पास रोक के रख सकता हूं जब तक वो पूरा प्राइस हमको पे ना कर दे। तो ये क्या है, रिज्यूम कर लेते हैं ना, रिज्यूम कर लेते हैं पोजीशन अपने पास वापसी ले आते हैं। ट्रांजिट में जो गुड्स होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बेसिकली रोक देते हैं वहीं पे और वापसी मंगा लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये जितने भी राइट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये किसका राइट है, अनपेड सेलर का। ये कहीं ना कहीं अनपेड सेलर को क्या करता है, जस्टिफिकेशन देता है कि कैसे कैसे आप अपना पैसा ऊपर कर सकते हो, डूबे हुए पैसे को। अब आता है कि राइट टू स्टॉपेज कब हमारा ये एक्सरसाइज कर सकता है सेलर, व्हेन सेलर में एक्सरसाइज दिस राइट, मतलब कब वो स्टॉपेज करा सकता है। आपको समझना पड़ेगा सबसे पहला कंडीशन, कब ये सेलर ये राइट क्या करा सकता है, एक्सरसाइज करा सकता है, इफ गुड्स इन ट्रांजिट, अगर गुड्स रास्ते में होएगा तभी तो आप फोन करके रुकवाओगे। अगर डेस्टिनेशन प्लेस पे पहुंच गया तब तो रुकवा ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता रुकवाने का, फिर तो उसके डेस्टिनेशन प्लेस पे ही पहुंच गया है। तो मैं क्या बोलूं, अगर गुड्स रास्ते में है तभी आप क्या करवा पाओगे, रुकवा पाओगे। जैसे मान लो मैंने ये पेन अभी डिलीवर किया, वो अभी पहुंचा नहीं है बायर के प्लेस पे, मैं रास्ते में फोन करके बोल दो भाई रुक जा, पैसे नहीं दिए आ जा वापस, तभी तो मैं रुकवा सकता हूं जब गुड्स क्या हो, ट्रांजिट में हो।
दूसरा क्या है कंडीशन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अनपेड सेलर होना चाहिए। अगर मेरे को पूरा पेमेंट हो जाएगा तो मेरे को रुकवाने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो सेलर का अगर पूरा पेमेंट नहीं हुआ है तभी वो क्या करा सकता है, गुड्स रुकवा सकता है। कहां पे, ट्रांजिट में। रास्ते में गुड्स तभी रुकवा सकता है जब पूरा पेमेंट नहीं हुआ हो, मतलब अनपेड सेलर है। दूसरा, गुड्स इन ट्रांजिट होना चाहिए। तीसरा, अगर बायर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, उस केस में भी सेलर क्या करवाते हैं, गुड्स को रुकवा लेते हैं। कहां पे, ट्रांजिट में। आप सोचो ना, जब आप अनपेड सेलर हो, आपको पता चल गया है बायर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो आप थोड़ी जाओगे उसके पास कि ले जा भाई गुड्स, नहीं, आप रोक दोगे रास्ते में। ये तो ऐसी बात है ना कि आपको पता चल गया बायर इंसॉल्वेंट है, अब देने जा रहे हो, फिर भी सामान डिलीवर कर रही हो, तो गलत है ना यार। ये आपको ऐसी सी बात लगती है ना, आबेल मेरे को खुद मार, ऐसी वाली बात है। तो जब आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले बंदे के पास पैसे नहीं है तो आप कभी कर्जा दोगे नहीं। सेम चीज यहां पे भी है, अगर आपको पता चल गया कि बायर क्या है, इंसॉल्वेंट है, तो आप डिलीवरी करोगे ही नहीं सामान का, सिंपल सा चीज है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि कब टर्मिनेशन ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता है, कब ये राइट खत्म हो जाता है, कब टर्मिनेट होता है। आप चीज सोचो एक चीज आराम से, जब ये क्वेश्चन आएगा बीकॉम में तो क्या पूछेगा, राइट ऑफ अनपेड सेलर, आपको दोनों चीज लिखना पड़ेगा। मतलब बिफोर डिलीवरी क्या राइट है, बिफोर डिलीवरी मैंने आपको 3 राइट बताया, फिर आफ्टर डिलीवरी आपको मैंने 4 राइट बताया। चारों चीज आपको पेपर में अच्छे से एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, तब आपको क्या मिलेगा, अच्छा नंबर मिलेगा। जैसे अब ये हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, टर्मिनेशन ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, कब आप गुड्स को जो रुकवा सकते थे अब नहीं रुकवा सकते, मतलब क्या हो गया, वो टर्मिनेट हो गया। सबसे पहले, गुड्स डिलीवर्ड टू द बायर और हिज एजेंट ऑफ डेस्टिनेशन। एक बात बताओ, जब सामान बायर के या बायर के एजेंट के लोकेशन पे पहुंच गया है तब तो आप रुकवाने की बात ही नहीं आती है, तो खुद ही खत्म हो जाता है ना ट्रांजिट वाला कॉन्सेप्ट, मतलब टर्मिनेशन ऑफ स्टॉपेज तो खुद ही हो जाता है, तब तो आप रुकवा ही नहीं सकते ना यार। खुद सोचो, आप कोई बुक भिजवा रहे हो, मान लो कोई आपके पास बुक है, आप डिलीवर कर रहे हो और वो बायर के लोकेशन पे या बायर द्वारा बताया गया उसके एजेंट के लोकेशन पे अगर गुड्स डिलीवर हो चुका है तो ऐसे ही खत्म हो गया ना ये वाला राइट, पहले ही पहुंच चुका है, तो ट्रांजिट वाला राइट तो ऐसे ही खत्म हो चुका। मतलब ट्रांजिट जो हमारा टर्मिनेशन ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है वो तो ऐसे ही खत्म हो चुका, क्योंकि गुड्स कहां पे पहुंच चुका है, बायर के प्लेस पे पहुंच गया। कई लोग तो ऐसे होते हैं, सामान पहुंचते ही वो वहां पे जाते हैं वापसी के लिए, फिर वो निकलते कहते भैया अब तो सामान आ चुका है, पैसे के लिए भिजवा देंगे। ऐसा होता है, जब आप बायर के लोकेशन पे भेज देते हो सामान और सामान पहुंच जाता है तो फिर वो ट्रांजिट वाला राइट ऐसे ही खत्म हो जाता है। दूसरा आता है, सेलर इज बिन पेड अप। भाई एक बात बताओ, जब सेलर ने पे कर दिया तो फिर आप क्यों रुकवाओगे, जब सेलर ने पेमेंट कर दिया, पेड अप हो गया, तो आपको रुकवाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, आप रुकवा भी नहीं सकते, कायदे से सिंपल सी बात है, जब सेलर आपको पेमेंट कर देगा तो आप रुकवा ही नहीं सकते। दूसरा क्या है, डिलीवरी इज रिजेक्टेड। अच्छा एक बात बताओ, कई बार ऐसा होता है ना, डिलीवरी वो सामने वाला ही बंदा रिजेक्ट कर दिया हो। जैसे फ्लिपकार्ट क्या होता है, फ्लिपकार्ट से कई बार सामान आता है और आप फोन पे फोन करे जा रहा, आप उठाते ही नहीं हो, और तीसरे बार में उठा के बोलते भैया नहीं चाहिए सामान। तो अब जब आप खुद ही फोन करके मना कर देते हो, नहीं चाहिए, रिजेक्ट कर देते हो, तो भाई यार टर्मिनेशन तो हो गया ना, ऐसे ही टर्मिनेशन ऑफ स्टॉपेज हो गया, मतलब रोकने की जरूरत ही नहीं है, बायर ही ने सामने से रोक दिया, ले भाई बंद कर, नहीं चाहिए मेरे को डिलीवरी, तो क्या आप रुकवाओगे, टर्मिनेशन ऑफ स्टॉपेज तो ये ऐसे ही हो गया, जब बायर ही ने मना कर दिया तो ऐसे ही टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट आता है, डिलीवरी टेकन बाय बायर बिफोर प्रिस्क्राइब्ड डेस्टिनेशन। एक बात बताओ, बायर क्या किया, जहां बताया था ना उससे पहले वाले ही जगह पे उसने रोक लिया। बायर ने बोला कि मेरे को सामान चाहिए मेरठ में, कहां पे चाहिए सामान, मेरठ में। अब मेरठ डिलीवरी करने के लिए जा ही रहा था एजेंट, लेकिन बायर ने फोन करके ट्रक वाले को बोला भाई कहां हो, उसने बोल दिया मैं दिल्ली में हूं। अब दिल्ली में उसने सामान उतरवा लिया, बोले कोई बात नहीं, दिल्ली में ही मेरा एक एजेंट है, उसके घर पे सामान उतार देना। अब भाई जब एजेंट के पास, बायर के एजेंट के पास बिफोर डेस्टिनेशन से पहले ही अगर आप उतरवा लेता है बायर, तो आप क्या उखाड़ लोगे, तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सा चीज है, कब टर्मिनेट हो जाता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट। 4 चीज मैंने आपको बताया। पहला चीज क्या, जब गुड्स डिलीवर्ड हो गया है, कहां पे, बायर या उसके एजेंट के प्लेस पे जब डिलीवर हो गया, तब आप कैसे रुक पाओगे, गुड्स तो पहले ही क्या हो चुका है, डिलीवर हो चुका। दूसरा, सेलर को पेमेंट हो चुकी है, सेलर को जो पैसे मिलने था वो मिल गया, अब वो बेचारा रोकेगा ही नहीं। दूसरा, बायर ने खुद मना कर दिया, ट्रांजिट ले तू क्या मना करेगा, मैं ही मना कर देता हूं सामने से, बायर ने ही मुंह पे चाटे मार दिए सेलर को, ले भाई रख ले अपने पास, डिलीवरी बायर ने ही रिजेक्ट कर दिए। इसका मतलब इस केस में भी ये टर्मिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है, डिलीवरी बायर ने पहले ही ले ली, जो बताया गया डेस्टिनेशन था उससे पहले ही उन्होंने सामान अपना उतरवा लिया। माल मंगवाना था मेरठ में, बंदे ने अपने एजेंट के घर पे उतरवा दिया दिल्ली में ही, तो भी आप क्या नहीं कर पाओगे, ट्रांजिट में रोक नहीं पाओगे। तो ये होता है हमारा क्या, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और ये कब खत्म होता है और सेलर कब ये एक्सरसाइज करता है।